चीज होती है लेकिन आपको नहीं है वो। चावल कुछ बोलते हैं, शर्म तो कोई चीज होती है लेकिन आपको है नहीं वो। और जो 1970 में यहाँ से भागा हुआ है सुशील पंडित, वहां से हमें हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहा है। वो तो कश्मीरी है, आप तो कश्मीरी भी नहीं हो। एनीवे गलवान घाटी में आपको इस बात का बहुत दुख होगा जो जान रहने के वाला है जम्मू कश्मीर का, वो कश्मीरी है, जम्मू कश्मीरी है, कश्मीरी मत बोले। जम्मू कश्मीरी नहीं, आप कश्मीरी नहीं हो, आप नहीं हो, रावलाकोटी है, मुजफ्फराबादी है। आपको तो रीजन भी पता नहीं है, आपको तो रीजन भी पता नहीं है। जम्मू कश्मीर के कितने रीजन है आपको तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो गलवान वैली जो है चाइना वाले नहीं लेते, वो हड़प नहीं करते गलवान वैली को। अगर तुमसे ज्यादा मैं नौकरी की है। चलो चलो अपनी चलो ड्यूटी सही से की होती तो अक्सर अबे चल, तो तेरे से मैं ड्यूटी सीखूंगा। मेरे जैसा चरित्र लेके पैदा होता ना तो आज इस तरह से भांड की तरह नहीं चिल्ला रहा होता। बंद कर ये बात। सुनो, और इस बात को सुन के बहुत दुख होगा आपको कि आप ये चीनी 45 से ज़्यादा, 45 तो मैं बहुत कम कर रहा हूँ, आपके चीनी भाई लोग मारे गए हैं और 8 के गर्दन लटके हुए थे। और अगर चाइना के भी अखबार पढ़ लो ना तो जब 2 अफसर पिट गए हो ना, मारे गए हो, तो समझ जाओ कितने जवान मारे गए होंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो गलवान की बात मत करो, गलवान की बात मत करो, बहुत महफूज है। और तुम लोग जो ये मना रहे हो ना, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। मुझे मालूम है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपकी मानसिकता यही है कि किस तरह से भारत का वतन तो तुम्हारा होता नहीं है, तुम्हारा कोई वतन हो ही नहीं सकता है, कि किस तरह से इस नुकसान हो कि तुम्हारी जो ये गिलानी वाला जो एजेंडा है ना, वो फिर दोबारा ये हो जाए। नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। नहीं, बहुत की सोचें। अरे अरे एक हिंदू मुस्लिम, डेवलपमेंट। एक सेकंड, बाबर कादरी, पूरी बहस में किसी ने हिंदू मुस्लिम नहीं करा। आपने 10 बारी हिंदू मुस्लिम करा, हिंदू मुस्लिम। योर एजेंडा इज डिफीटेड। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप किस तरह से बौखला रहे हैं। शांत रहिए, अपनी बात को रखिए, सभ्यता के दायरे में रखिए, लेकिन वो सभ्यता आप में नहीं है। सुशील पंडित 90 साल की उम्र में, मैं आपसे 2 बारी पहले भी सवाल पूछ चुका हूं लेकिन आप तक आवाज नहीं गई, 90 साल की उम्र में गिलानी साहब को यह ख्याल क्यों आया कि अब हुर्रियत में सब कुछ गड़बड़ है, अब मेरे को पाक साफ निकलना है? क्यों? नहीं, ऐसा है, 90 साल के हो गए वो, लेकिन आदतों से बाज नहीं आए हैं। उनके पास पैसा पहुंचना बंद हो गया है और उनके जो दूसरे दर्जे के नेता थे वो इनके बुढ़ापे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ना इनसे अब पूछते हैं और ना इन तक कुछ पहुंचाते हैं, और इस नाराजगी के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ताकि उनकी प्रामाणिकता के ऊपर सवाल लगा सकें। इस बुढ़ौती में भी वो अपनी रुआबदारी बरकरार रखना चाहते हैं, और ये लटके झटके का नाटक है। ये हुर्रियत के अंदर सत्ता का संघर्ष है। उनमें कोई ईमान नहीं जागा है, उनका कोई दिल नहीं पसीजा है किसी के लिए। ये अपना रुआब गांठ रहे हैं, ये धमका रहे हैं, ये फिरौती वसूल रहे हैं अब अपने ही लोगों से, क्योंकि चोरों में बंटवारे को लेकर हड़कंप मच गया है। सुधांशु दिक्कत ये है। सुधांशु सुशील पंडित इज रिवीलिंग मेनी थिंग्स। उन्होंने बोला कि ये बेसिकली ये लोग अपने लोगों से फिरौती वसूल रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, हमारे यहाँ कहावत है, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न भाई। अभी माजिद हैदरी कह रहे थे श्राप की बात, तो मुझे याद आया 1990 में निकाला था ना कश्मीरी पंडितों को। उसके बाद से क्या हुआ कश्मीर में, याद करिए। चरार शरीफ जला दी गई, मुई मुकद्दस रखने वाली हजरत भर में कुछ दिन के लिए आतंकियों कब्जा हो गया। पूरी पीढ़ी तालीम से महरूम हो गई। सिर्फ कत्लो गारद हो रहा है कश्मीर में। 2 पीढ़ियां तबाह हो गई। और तो और जिन्होंने राजपाट बनाने के लिए उनको बाहर भगाया था, वो राजपाट ही चला गया और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई। इसे कहते हैं श्राप, इसे कहते हैं कर्मों का दंड, इसे कहते हैं खुदा का कहर जो मजलूम के ऊपर करने से होता है। और हमारे यहाँ कहा गया है, डीएनए के हिसाब से तो कश्मीरी पंडित आपके भाई थे ना,
जो भाई को निकालता है उसके साथ क्या होता है। एक गिरधर कवि हुए हैं हिंदी के, जिन्होंने कहा है, साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, त्रास कबहू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताही की गति सुन लीजिए। बस वही गति आपके साथ हो रही है। अभी भी ना समझ में आया हो तो आगे और हचर देख लीजिएगा। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। कई बार धारा प्रवाह अगर ठीक बहती है तो कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उन्हीं लोगों को दिक्कत होती है जो धारा प्रवाह के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं। यानी अगर धारा प्रवाह देश की उन्नति के लिए है तो ये देश की उन्नति नहीं चाहते बेसिकली। और सच्चाई यही है कि हुर्रियत देश की उन्नति से, कश्मीर की उन्नति से बहुत परेशान है। इसीलिए शायद अब विदेश से चंदा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, तो सिर्फ फटौवल देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज की इस बहस में माजिद हैदरी और बाबर कादरी आमने सामने आके खड़े हो गए और यही नहीं रुके, एक दूसरे की पैंट उतारने तक की बात कही। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कही। इससे बेहतरीन विश्लेषण कुछ नहीं हो सकता जो आज हमने बहस में देखा। लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार, जय हिंद।